Hello. Good morning, dear student. Good morning to all of you who are watching my YouTube channels and who are not watching my YouTube channels. To all, have a nice day. Today, again, I am going to start the topic tense and its kinds for all classes. Tense and its kinds for all classes. Tense and its kinds for all classes. ठीक है, तो आज जो हम टेंस में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो देखिए मैंने शुरू में कहा टेंस दीज आर द बैकबोन ऑफ राइटिंग। जो राइटिंग की बैकबोन है वो टेंस है। जब तक टेंस अच्छे ढंग से नहीं आते तो आप अच्छा प्रॉपर वे से राइट डाउन नहीं कर पाएंगे। अनलेस एंड अनटिल यू हैव द ग्रिप होल्ड स्ट्रांग होल्ड ऑन योर टेंस, ठीक है, ऑन योर दिस फील्ड। जब तक इस फील्ड में आपकी स्ट्रांग होल्ड नहीं है तो इस फील्ड को करना, यानी कि ये जो लिटरेचर पार्ट को लिखना बड़ा टफ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट कोई भी है, कोई भी पढ़ने वाला है, उसकी होल्ड होनी चाहिए कि ये जो टेंस है क्या, टेंस का मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं टेंस को। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट थर्ड में, सॉरी आज पार्ट फोर्थ में पढ़ेंगे। टुडे इट इज पार्ट फोर्थ। तो पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल क्या है इसके लिए, सबसे पहले इसका रूल सीखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल सीखना है, ठीक है। तो इसमें क्या रूल है, रूल कहता क्या है, तो इसके आधार पे हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारा इसके ऊपर कैसा ये चलेगा, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आएगा, देखिए ये जो फर्स्ट सेकंड पर्सन है, इनके फर्स्ट और सेकंड पर्सन एंड प्लूरल, रूल है इसके लिए। फॉर फर्स्ट सेकंड पर्सन एंड प्लूरल we use have, we use have, इसके लिए have यूज किया जाता है। एंड फॉर थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर मेक यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। मेक यूज ऑफ जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इनके हेल्पिंग वर्ब हैज प्लस both are followed by third form of verb plus completement of sentence, यानी कि प्रेडिकेट या ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और प्लूरल, यानी कि दैट इज फर्स्ट सेकंड पर्सन और प्लूरल को मतलब आई, वी, यू और प्लूरल दे के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन सब के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाने के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा के हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ये आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट शो करेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हिंदी में क्या, इसके एंड में क्या होता है, क्या आएगा इसके एंड में, जिसमें मैं खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैंने पी लिया है,
मैंने आराम कर लिया है, जिसमें लिया है, लिए हैं, ये जो एंड में आएगा तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा दे देंगे। लेकिन परंतु यानी कि बट फॉर जैसे ही, शी, इट एंड सिंगुलर, और अगर सिंगुलर होगा इसके लिए प्लस करेंगे हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर के लिए हम हैज लगा के थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। तो ये क्या है, दिस इज हाउ ए टेंस कैन बी डिस्क्राइब। टेंस को कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें क्या है। तो इस आधार पे हम आज इनको, ये पहले अफर्मेटिव में लिखेंगे, बाद में इसको नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे। हम इसकी चारों की चारों जो टाइप्स हैं एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज ये पहली फर्स्ट टाइप है। अभी हम इसके ऊपर एग्जांपल्स देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। तो आपको ये बॉर्न इन माइंड, आपको ये मन में बिठा लेना है कि इस टेंस के लिए क्या क्या यूज होता है। इसीलिए 2 बार लिखा गया है, एक तो टेबल बना के दिखा दिया और दूसरा ऊपर स्टेटमेंट टाइप पे लिख दिया गया। तो आपने इसी के आधार पे इसको यूज करना है। कैसे, तो देखिए जरा एग्जांपल फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर अफर्मेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या टेंस यूज हो रहा है, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है। तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा। ठीक है, जैसे वी हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क, हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। यू हैव लास्ट योर पर्स, आपने अपना पर्स गुम कर दिया है। दे हैव हायर्ड ए टैक्सी फॉर जम्मू, तो उन्होंने एक टैक्सी जम्मू के लिए हायर की है। या प्लूरल के लिए क्या लिखा, द प्लेयर्स have cheered the crowd, and the crowd had cheered the players. तो crowd, इसी तरह से the players have cheered the idols लिख लीजिए। आगे ये आगे आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ। अब थर्ड पर्सन में, he had stolen my watch, उसने मेरी घड़ी चुराई है। she has prepared supper for all, उसने सबके लिए खाना रात का तैयार किया है, यानी कि सपर बिफोर डिनर। द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज आर्म, बच्चे ने अपनी बाजू तोड़ ली है। तो ये जो है ये
थर्ड पर्सन के साथ और सिंगुलर के साथ है, तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ है। इसी तरह से अभी हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के वक्त क्या होता है कि आप ये जो हैव हैज लगा है इसके बाद में आप नॉट का प्रयोग करेंगे। आप उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप जब नॉट बनाएंगे नेगेटिव बनाने के वक्त, एक हैवंट कंट्रैक्टर फॉर्म में, यहाँ हैव नॉट, फिर हैजंट, यहाँ हैज नॉट। तो ये इसी ढंग से आपने यूज करना है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमने करना क्या है, इसका मकसद क्या है। जब आपको ये आते होंगे तो टेंस आते हैं, सारा आप रूल अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए इसके लिए हम किस तरह से यूज करेंगे। हाँ, तो हम नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, इसको फॉर चेंजिंग affirmative sentence into negative form, we use not after have oblique has, ठीक है। रेस्ट इज सेम, बाकी सारा सेम है, सिर्फ आपने नॉट का प्रयोग करना है हैव और हैज के बाद, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है, सारे का सारा सेम है, ठीक है। आपने सिर्फ आपने हैज और हैव का प्रयोग करना है ना। तो हैव नॉट के और हैजंट आ जाएगा, नॉट लग जाएगा उसके बाद। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेस्ट इज सेम, बाकी सब एक जैसा है। जैसे आई हैवंट पेड माई ड्यूज, मैंने अपनी फीस नहीं दी है। वी हैवंट सीन दिस प्लेस अर्लियर, हमने ये जगह पहले नहीं देखी है। यू हैवंट क्लियर योर बिल, आपने अपना बिल अदा नहीं किया है। दे हैवंट गॉन फॉर पिकनिक, वो पिकनिक पे नहीं गए हैं। द स्टूडेंट्स haven't given their test, given test, ये आ गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल। देन थर्ड पर्सन, he hasn't beaten me, उसने मुझे नहीं मारा है। she hasn't plucked the flowers, she hasn't plucked the flowers, उसने फूल नहीं तोड़े हैं। राधा hasn't sing a song, राधा has not sung a song, sung a song, राधा ने गीत नहीं गाया है। तो ये आ गया आपके नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, नेगेटिव बनाते वक्त सिर्फ ये जो हैव और हैज है, इनके हेल्पिंग वर्ब है, इनके साथ आपने क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन कंप्लीटमेंट ऑफ द सेंटेंस। तो इससे जो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि किस तरह से आपने टेंस को बनाना है नेगेटिव बनाते वक्त, ठीक है। नेगेटिव के लिए आपका ये सेम रूल है। देन फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, अभी हम इसका प्रश्नवाचक पढ़ेंगे, ठीक है।
Now let us discuss about the interrogative sentence. How to convert प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इनटू इंटरोगेटिव टेंस. ठीक है, कि कैसे बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में. कन्वर्ट चेंज ऑफ एफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू इंटरोगेटिव फॉर्म. और इसका दैट इज प्रश्नवाचक, जिसमें कहने का मतलब इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड. इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं. और इसके लिए क्या होगा, रूल क्या बनेगा. रूल इसके लिए होगा यूज हैज और हैव बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से पहले, यानी कि दैट इज आई, वी, ही, शी, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ठीक है, यूज करना है हैज और हैव बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है पर्सन प्रोनाउन जो है इनके पहले आप ये लेंगे देन. फिर देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या करना है आपने, हैज और हैव को पकड़ के बाहर निकाल लेना है. उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है. पहले इनको यूज करेंगे ना हैज या हैव को, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे. सब्जेक्ट क्या आएंगे, पर्सन प्रोनाउन आएंगे. और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके उपरांत हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो लेट्स गिव द एग्जांपल. चलो आइए हम इसको उदाहरण से लिखते हैं कि किस तरह से बनाते हैं. पहले एक आपके लिए सिंपल करके दिखाऊंगा, फिर नेक्स्ट हम बाद में लिखते जाएंगे. जैसे आई हैव प्लेड चेस. तो मैंने शतरंज खेला. तो ये हैव जो है इसको निकाल के इससे पहले लिखेंगे. इसमें क्या बनेगा, हैव आई प्लेड रहेगा वैसे चेस, क्या मैंने शतरंज खेल लिया. देन देयर इज साइन ऑफ इंटरोगेशन, वो मैं लिखना भूल गया हूं. लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन. ठीक है, तो वो साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा. हैव आई प्लेड चेस. इसी तरह हैव वी टेस्टेड द चीज. हैव यू प्लान फॉर summer holidays. Have they won the series. ठीक है, इसी तरह क्या बनेगा, हैज ही searched for his bike. Has she cheated her innocent parents. Has the gardener watered the plants
वाटर द गार्डन, क्या माली ने बाग को पानी दिया है। तो सच टाइप ऑफ सेंटेंस जो है ये इस किस्म के सेंटेंस में क्या बने, इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। तो इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट जो टाइप है वो क्या आएगा, द नेक्स्ट टाइप इज फॉर योर आई मीन टू से कि नेक्स्ट टाइप में आप करेंगे क्या कि हाउ द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसी के आधार पर किस तरह से हम नेगेटिव और उसका इंटरोगेटिव तैयार करते हैं। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव तैयार करने के लिए हमें रूल लिखना पड़ेगा कि जब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं उस वक्त हम क्या करते हैं, देखिए पहले हम ये सेम रहेगा, हैज और है बाहर लगेंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लगेगा, ठीक है। नॉट लगाने के बाद आप तुरंत थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आप प्रेडिकेट यूज करोगे, ठीक है। यहाँ कंप्लीटमेंट होगा सेंटेंस। तो चलिए अभी हम करते हैं फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। फॉर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या होगा इसमें, पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज ऑब्लिक हैव, देन फिर क्या है प्लस सब्जेक्ट, वही क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑब्लिक प्लूरल, सिंगुलर आर प्लूरल प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस प्रेडिकेट इनके ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब में बिल्कुल यही चीज यूज की जाएगी, ठीक है, बिल्कुल साधारण है। इसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले भी हैज और हैव लगाने के बाद सब्जेक्ट लगाइए, फर्स्ट सेकंड पर थर्ड पर्सन, यहाँ सिंगुलर है प्लूरल फॉर्म में, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, लास्ट में क्या साइन ऑफ इंटरोगेशन, इंट्रोगेशन, यानी ये वाला निशान। तो जब तक आप ये नहीं लगाते तो आप सेंटेंस में कमी है। तो देखिए आता है ना करेक्ट द फॉलोइंग, तो उसमें करेक्शन में पूछा जाता है तो कई बच्चे छोड़ देते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना छोड़ देते हैं, या कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उसको वो पूरा देखते नहीं कि इसमें क्या लगा। जैसे कल कोई बच्चा बात कर रहा था कि उसमें मेरे एन लगा दिया ओल्ड को देख के, लेकिन उसमें काइंड ओल्ड लिखा हुआ था। तो जब काइंड है तो वो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाय द डेफिनेट आर्टिकल दी। इसी तरह से बच्चे क्वेश्चन को नहीं देखते पूरा, जब तक आप चीज को पूरा नहीं देखेंगे, जब तक उसके लेवल तक नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। इन ऑर्डर टू गेट रीड ऑफ सच ए प्रॉब्लम, हमें माइन्यूटली चीज को देखना है, उसमें लिखा क्या है, पूछा क्या है, करना क्या है, ठीक है। तो जैसे अभी हम इसी रूल के ऊपर सेंटेंस करेंगे, ठीक है। पहले क्या लगेगा, हैज या हैव। अगर मैं फर्स्ट पर्सन लिख रहा हूँ सेकंड पर्सन तो हैव का यूज करूंगा, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, देखिए लिखा है मैंने हैव प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आई, देन उसके बाद क्या लगे सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट, अच्छा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस नेगेटिव यानी कि नॉट प्लस नॉट, देन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ, ये बीच में थोड़ा सा बताना भूल गया हूँ शायद, ठीक है, फिर नॉट आएगा। तो नॉट के बाद प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। हैव आई नॉट written the reply, have I not written have I not written the letter yet,
क्या मैंने अभी तक लेटर नहीं लिखा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। देन हैव वी नॉट पोस्टेड द डाक, ठीक है, हैव वी नॉट पोस्टेड द डाक, हैव दे नॉट, हैव यू नॉट turned the keys to the implied sign of interrogation? Then have they not delivered the parcel? इस तरह हैज ही नॉट पेड द रेंट, हैज शी नॉट टेकन द taught the students, taught the student, has the baby not awakened yet? Awaken. Has the baby not awakened in the morning? क्या बच्चा सुबह नहीं जागा है? तो ये जो सेंटेंस है दिस शोज करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हमने इस पे क्या क्या डिस्कस किया है, आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसमें क्या यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फर्स्ट सेकंड पर्सन में फर्स्ट हैज हैव लगता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन थर्ड पर्सन में के साथ ही शीट के साथ हैज लगता है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमने पढ़ा कि नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट सेकंड पर्सन है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज या हैव लगाने के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव के बाद जब आप इसको इंटरोगेटिव बनाते हो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से पहले हम हैव या हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन लगाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन लगाने के बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, देन प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जो भी उसका बनता होगा उसी हिसाब से उसको लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह जब ये थर्ड पर्सन नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है हमने क्या करना है, वो तो वैसे ही है इंटरोगेटिव की तरह, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड पर्सन है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है, इनके बाद आप नॉट का प्रयोग करोगे, देन आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करोगे, देन आप कंप्लीटमेंट ऑफ द सेंटेंस इनके आप उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें प्लेस कर दोगे। इस तरह से आपके ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। इन्हीं सेंटेंस के आधार पे आपको एक्टिव स्पेसिफाइज करना है, इन्हीं के आधार पे आपके चेंज ऑफ नरेशन होंगे, इन्हीं के आधार पे आपका दूसरा जो है ग्रामेटिकल यूज होगा। कुछ करेक्शंस होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, कुछ और भी चीजें होती हैं, गैप फिलिंग में आते हैं, टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस यूज करने आते हैं, बहुत से बातें आती हैं। तो ये एक आधार है, इट इज अ बेसिक फाउंडेशन है, दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। आई एम रनिंग द फाउंडेशन कोर्स। तो आज अभी एक टेंस हमने लिया हुआ है, ये कल खत्म करेंगे, कल नहीं डालेंगे तो परसों डालेंगे, लेकिन वीडियो एक डेली आएगी, ठीक है। और जब इसको खत्म करेंगे फिर हम टेंस के बाद हम इसका चेंज ऑफ नरेशन बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल रूल के साथ एक एक टेंस को लेके हम चेंज ऑफ नरेशन करेंगे, ठीक है, ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट ये अछूता ना रह जाए, सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो आज का जो मेरा क्लास का पढ़ाने का था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, और इसमें रूल जो थे छोटे थोड़े बहुत लिखे हैं, आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो यू कैन रिकॉल बैक, यू कैन also comment on my this channel as well. So I shall try my best to clarify your any doubt. तो इसके पश्चात क्या है कि कल हम क्या शुरू करेंगे वो देखेंगे, और प्लीज
बी केयरफुल, बी क्या कहते हैं, स्टे फ्री, बिकॉज यू आर डेली लिसनिंग द न्यूज़ कमेंट्री कि थर्ड जो वेव है कोरोना की आ रही है। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं अपने आप को पहले सुरक्षित रखिए, पहले घर में बैठिए, पढ़िए और देखिए, तो बाहर थोड़ा सा कम निकलिए ताकि आप अपने, और खास करके थोड़ा सा आप जो डिस्टेंस है वो मैनेज करके रखिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम यर्स, ठीक है, यशपाल ब्राग्या, taking the class regularly. Have a nice day. Thank you.